स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के वो टिप्स जो आपने ठोकर खाकर सीखे। आपके पास नॉलेज होगा ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द मनी। जब आपको टेक्निकल एनालिसिस पता चलेगा ना, तभी आपको एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मूवमेंट। अगर कोई बिगनर है, आज शुरू करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, उसको आप क्या सजेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? मुझे लगता है एक तो है समय, एक है स्वयं और एक है समझ। जो बच्चा 10 साल से पढ़ाई नहीं किया, एक दिन में पढ़ाई करता है, तो आप बिलीव करोगे? ऑब्वियसली नो। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के वो टिप्स जो आपने ठोकर खाकर सीखे, वो टिप्स क्या है? देखिए, मैंने फ्यूचर ऑप्शंस किया, मैंने लॉस किया, मैंने इंटरनेट ट्रेडिंग किया, मैंने उस ज़माने में लॉस किया, मैंने स्विंग किया, मैंने लॉस किया। और अभी ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेड करेंगे और बहुत सारा पैसा आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मीन द थिंग इज़ कि एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो कोई टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो कर रहा है। अब टेक्निकली इतना ज़्यादा अलग अलग कैंडल्स है, पैरामीटर्स है, अब सब तो आप नहीं सीख सकते हो। मान लो आप सब सीखोगे, सीखने के बाद भी सब कुछ अप्लाई आप नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर उसी सेम टाइम पे। अगर आप आज से स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया ना, आप देखेंगे इतना ज़्यादा इकोनॉमी को लेके बात है, इतना ज़्यादा टेक्निकल को लेके बात है, इतना ज़्यादा फंडामेंटल को लेके बात है, उसके बाद भी नोबडी कैन प्रिडिक्ट द स्टॉक मार्केट। एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जिसको पता होगा कल क्या होगा, उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या होगा। हम एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड जो बेसिक्स थिंग्स है ना, उसको ही एक पूरा सब कुछ कॉम्बिनेशन करके ना एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो रहा है। बस इतना ही। मैंने उस टाइम पे जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखा, मैंने उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया। मैंने साइकोलॉजी पे, एक्चुअल बैकग्राउंड ऐसा था कि साइकोलॉजी पे तो फोकस करना ही था। और मैं जिंदा ही था मैनिफेस्टेशन और कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि पैसा नहीं थे, कुछ नहीं था, ना फ्रेंड सर्कल, कोई जानता नहीं था उस टाइम पे मुझे। तो मेरा दिमाग पे वो था कि एक चीज़ तो मुझे सीखना। और जो मेरा प्राइवेट ट्यूटर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रदीप पहले तुम सीखो, क्योंकि मैं हमेशा यही बात अभी बोलता हूँ कि लक्ष्मी देवी से पहले आपको सरस्वती देवी को बुलाना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना, वो आप पैसा टिकता नहीं है। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि पैसा आया, वो पैसा अपना खुद के पास में टिकता नहीं, वो चले जाता है अपने आप। तो इसीलिए जब आपके पास नॉलेज होगा ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द मनी। एंड व्हेन यू नो हाउ टू मैनेज द मनी, एक्चुअली यू आर ग्रोइंग दैट टाइम। अदरवाइज वो हो नहीं पाता। सो ऑलवेज ऐसा मेरा बिलीव है कि अर्निंग से पहले लर्निंग करना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ग्रो करता गया। तो आपने कहा अर्निंग से पहले लर्निंग करनी चाहिए, और कहते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप लर्न करते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लर्निंग। ऑब्वियसली, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका फेलियर हो रहा है, एंड ऑब्वियसली योर सक्सेस कम फ्रॉम योर फेलियर। अगर आप बार बार भूल नहीं करोगे ना, वो समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल। जो प्रदीप जी पहले इन्वेस्ट करते थे और आज इन्वेस्ट करते हैं, फर्क क्या है? पहले जब मैं इन्वेस्ट करता था, तब मैं सोचता था कि जैसे कि आज बिगिनर सोचते हैं कि मैं तो रातों रात 7 करोड़, तो जो अक्षय कुमार का एक मीम है ना कि रातों रात पैसा बन जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, कुछ ऐसा होगा, रातों रात पैसा बनने वाला है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तब मैं ऐसा सोचता था, मैं सोचता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मैं कहीं पे तो कोई एक स्विच होगा, मैं ऐसे प्रेस करूंगा और पैसा आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अभी जब मैं रियलिटी को समझता हूँ, एक 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, अब मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, अब मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ, अब मैं मार्केट का जो मेन ब्रेथ है उसको मैं समझता हूँ। FII क्या कर रहा है, DII क्या कर रहा है, साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स का क्या है, मार्केट कब कितना नीचे गिर सकता है। मतलब पूरा मैं जो फॉलो करता हूँ, STF, S फॉर सेंटिमेंटल, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फंडामेंटल। सो STF मेथड से मैं कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अगर वो कंपनी अपना डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी कंपनी में अगर आप अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ उसका सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, बिकॉज आई बिलीव एक कंपनी का आत्मा होता है सेल्स। सो अगर वो सेल्स ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट जनरेटिंग द रेवेन्यू, राइट। सो रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो अपना जो EBITDA है, EPS है, जो प्रॉफिट जो है, वो पोस्ट नहीं कर पाएगा। जो लिक्विडेशन होता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का सेल्स, टर्नओवर, बैलेंस शीट,
कंपनी के पास कितना लोन है। अभी बहुत सारे कंपनी अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन दे हैव 1000 करोड़ ऑफ लोन्स। लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा। तो पहले का तो ये सब नॉलेज नहीं था। पहले मैं सोचता था बस किसी से कुछ टिप ले लूं। हाँ, सो इसीलिए टिप्स वो रेस्टोरेंट में मिलता है, टिप्स स्टॉक्स मार्केट में नहीं होता है। फिर भी हम काम ही करते हैं ऐसा कि एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ये सब। तो अभी का जो है ना, अभी तो मुझे लगता है कि सॉलिड नॉलेज है एकदम। लेकिन आज से 10-11 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। और अभी मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, ये सब कुछ देख के, सोच कर, उसके बाद समझने के बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ। STF का S तो समझा दिया, T और F भी समझा दीजिए। S फॉर सेंटिमेंटल, T फॉर टेक्निकल, F फॉर फंडामेंटल। टेक्निकल मीन्स आप फंडामेंटल पे, जैसे कि मान लीजिए ITC, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। जैसे कि ITC, तो ITC का आप देखेंगे पैड बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, लेकिन ITC अभी तो लास्ट 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन 2-3 साल से पहले 5 साल 7 साल चला नहीं था, ठीक है। तो एक कंपनी फंडामेंटली अच्छा हो सकता है, लेकिन कंपनी कैसे कब ग्रो करेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस से आप कर सकते हो। एंड जब आपको टेक्निकल एनालिसिस पता चलेगा ना, तभी आपको एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मूवमेंट। क्योंकि बहुत सारा न्यूज में मैं शो भी करता हूँ, आप देखेंगे आई थिंक। सो इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है। एक छोटी सी क्लास हो जाए कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं। हाँ, ऑब्वियसली फाइन। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल्स अलग अलग होता है। सो जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं ना, यहाँ पे मेन जो कैंडल्स, टेक्निकल एनालिसिस नॉट एनीथिंग, ओनली फॉर हिस्ट्री को कैसे हमने देखा, हिस्ट्री में कैसे परफॉर्मेंस था कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक्स, हिस्ट्री को जान के प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर इन द पास्ट। एनालिसिस हम करके देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। अब जब ये टेक्निकल एनालिसिस पहली बार आया था ना, तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है कि पैटर्न में कैसे पास्ट में हुआ था, ऐसा फ्यूचर में कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, आपका लाइफ का, मेरा लाइफ का, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपका एक अलग जर्नी है, मेरा एक अलग जर्नी है। अब मेरा पास्ट को अगर आप देखोगे तभी जाके मेरा फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर कल को मेरे कुछ भी लाइफ में अप डाउन हो गया, आई डोंट केयर, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सेम, मैं तो रियल लाइफ के साथ स्टॉक मार्केट को ऑलवेज कनेक्ट करता हूं। मैं, मुझे लगता है कि कोई भी स्टॉक्स, मान लीजिए वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, मतलब वो बुलिश ट्रेंड में है, अच्छा ट्रेंड में है। तो उस जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे ट्रेंड है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं ऐसे ही मजाक पे कह देता हूँ, मेरा बहुत सारा दोस्त है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि और भी 5 साल बाद स्टार्ट करूंगा, 10 साल बाद स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा पास्ट कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। पास्ट बैकग्राउंड नहीं होगा ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप देखेंगे कोई पहला MLA होता है, MP होता है, मिनिस्टर होता है, उसके बाद CM, उसके बाद PM। तो ऐसा एक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। वैसे ही कोई स्टॉक्स में आप देखोगे, अगर वो स्टॉक्स डेली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वीकली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मंथली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली वो स्टॉक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट पे हम आए, कोई भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको टेक्निकल समझ में नहीं आता, फंडामेंटल समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, सिर्फ पास्ट को देखना, समझना कि पास्ट में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। चलिए, S और T हो गए। अब F, फंडामेंटल्स कैसे समझे जाएं किसी कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले। फंडामेंटल पे भी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट मैं जो फॉलो करता हूँ बेसिकली, मैं तो सीधा पहले देख लेता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। कोई कंपनी 200 करोड़ का है, कोई कंपनी 500 करोड़ का है, कोई कंपनी 2000 करोड़ का है, कोई कंपनी 2 लाख करोड़ का है। जितना मार्केट कैप ज्यादा होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी है। तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा ना, आपका बाइंग सेलिंग कैपेसिटी जब आप करोगे ना, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता। सपोज एग्जांपल, आप HDFC बैंक अभी 200 करोड़ का बाई कर लो, 5 पॉइंट भी नहीं हिलने वाला HDFC बैंक। लेकिन वही मैं 200 करोड़ की एक स्मॉल कैप में लगा दूं, तो 10-15 दिन आपार सर्किट 10% चलता रहेगा। तो यही है, पहले तो मैं देख लेता हूँ कि लिक्विडिटी क्या है। सेकंड मैं देखता हूँ कंपनी का मेन रेवेन्यू, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर कंपनी रेवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पे, मान लो लास्ट 5 साल का एक बार ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, वही है सेम।
जो बच्चा 10 साल से पढ़ाई नहीं किया एक दिन में पढ़ाई करता है, तो आप बिलीव करोगे? ऑब्वियसली नो, है ना, राइट? सो यही है कि कोई कंपनी मान लो 5 साल से रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर रहा है, तुरंत एक क्वार्टर में कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वहां पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई बिलीव कि लास्ट 5 साल 10 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस या 2 ईयर बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे कितना रेवेन्यू हुआ है। और थर्ड मैं देखता हूँ कंपनी का पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअल में क्या कंपनी कमा रहा है, अल्टीमेटली लॉस में है। फोर्थ मैं देखता हूँ कंपनी के पास कोई लोन है कि नहीं। उसके बाद देखता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग्स कैसा है, कंपनी का जो खुद प्रोमोटर है, अगर आई बिलीव अगर मैं प्रोमोटर हूँ, अगर मेरे पास ही कंपनी का स्टेक कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कम है, तो ऐसे कंपनी को मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। अब इसको लेके भी मैम बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, नहीं पब्लिक में तो इसीलिए आते हैं क्योंकि पब्लिक होल्डिंग होना चाहिए। आई बिलीव एटलीस्ट प्रोमोटर स्टेक अच्छा खासा होना चाहिए एंड प्रोमोटर के पास जो है अपना खुद का स्टॉक्स होना चाहिए। अगर जो मालिक जो प्रोमोटर जिसने स्टार्ट किया उसके पास ही स्टेक नहीं है, तो कंपनी क्या होगा इन फ्यूचर। और जो मैंने बताया लोन, बहुत सारे कंपनी के पास ना लोन होता है, बहुत डेट होता है बहुत। आपको याद है अनिल अंबानी ग्रुप, एक टाइम पे सुजुलन ग्रुप, जेपी ग्रुप, सारे कंपनी क्या है ना चला गया है मार्केट से, ऑलमोस्ट अभी नहीं परफॉर्म करता, बिकॉज सुजुलन अभी परफॉर्म कर रहा है। द थिंग इज की जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स ऊपर से नीचे आज गिरा है ना, लोन के वजह से, डेट के वजह से। जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा टेंशन, तो टेंशन कम करो, मतलब लोन थोड़ा कम होना चाहिए। और थर्ड थिंग मैं देख लेता हूँ कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कैश कितना है, बैलेंस शीट। तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स मेरा अपना एक दुनिया है, मैं उसको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, समझता हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। चलिए प्रदीप जी, अगर कोई बिगनर है, आज शुरू करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप तो अब कई सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और आपने शुरुआत भी देखी है और आप अपना अच्छा एरा भी देख रहे हैं, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा 3 चीज़ फॉलो करता हूँ जी। मुझे लगता है एक तो है समय, एक है स्वयं और एक है समझ। समय, टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप राइट टाइम नहीं कर पा रहे हो मार्केट को, और मुझे तो लगता है कि मार्केट को आप कभी टाइम नहीं कर सकते हो एक्चुअल में, क्योंकि नोबडी नोस कि मार्केट क्या होने वाला है। फिर भी थोड़ा बहुत टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी के बारे में अगर पढ़ोगे आप, तो मार्केट को थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कितना होना चाहिए। तो एक तो हो गया अपना समय, टाइम। सेकंड है समझ, अंडरस्टैंडिंग, कि मार्केट को लेके आपका पढ़ाई कितना है, नॉलेज कितना है। सो ये जो है 3 चीज़, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग कितना है मार्केट को लेके, नॉलेज कितना है। अगर नॉलेज आप एवरी डे ग्रो कर रहे हो, एवरी डे आप समझ रहे हो मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट जो है ना मैम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का गेम नहीं है, आपको सालों साल टाइम देना पड़ेगा। अब जब कोई भी एनालिस्ट बन रहा है ना, वो 1 दिन 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस नहीं है, 8 10 साल 12 साल 15 साल बात करते करते चीज़ों को समझते, क्योंकि इकोनॉमी जो है मुझे जितना समझ में आया इजी नहीं है, बहुत टफ है। और इसको समझने के लिए ना आपको 1 डिकेड 2 डिकेड देना पड़ेगा। दैट इज वाई आप देखेंगे यंग लोग एनालिस्ट बन नहीं पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है उतना। अब मैक्सिमम देखेंगे एज है 40 50 70, कम एज में एनालिस्ट बहुत कम होता है। अब मार्केट में कहते हैं कि लॉस लोगों को ज़्यादातर होता है, उसकी सबसे बड़ा कारण है ग्रीड। तो जब सक्सेस हो, जब बुल रन हो, मार्केट अच्छा चल रहा है, कई बार लोग उसमें ओवर एंथुजियास्टिक होकर भी मुँह की खा जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं दैट यू स्टैंड बाय, और जिनमें आप चाहे कितने भी लुभावना लगे, कितना भी कंपेलिंग लगे, पर आप उन प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट। देखिए मैम, मुझे लगता है कि ग्रीड जो है ना, ये कभी कम नहीं होने वाला। ये मतलब उस जमाने में, आज से 5400 साल पहले भी जब भगवान श्री कृष्ण का लीला हुआ था ना, उस टाइम पे माया देवी था। तो उस टाइम पे का जो माया देवी था ना, आज के डेट में है वो इमोशन, दैट्स कॉल। तो ये तब भी था, अभी भी है, बाद में भी रहने वाला है। सो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, उनका एक अलग सा ऑरा है। मेरा भूख बहुत है तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी का भूख थोड़ा कम है उसको थोड़ा कम चाहिए, किसी का भूख चलो ठीक है जो आ रहा है ओके है, तो उसको थोड़ा एवरेज ही चाहिए। अब मान लो मेरा भूख बहुत ज़्यादा है और मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास एडवाइजर नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तब जाके मैं दूसरे एक आदमी के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ जो मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में,
एक्चुअल में उनको कुछ पता है कि नहीं, और मैं लगा रहा हूँ मेरा औकात से बाहर जाके पैसा, क्योंकि मैंने एक गलती किया है, मैंने 2014-15 में ये सारा गलती किया है जो मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सुनो सबका, करो खुद का, कि सबका सुन लिया उसके बाद आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या करना है। सो ये जो आपने बताया ना ग्रिड, ये ग्रिड कभी कम नहीं होने वाला। इसीलिए इन्वेस्टर्स को, जो बिगिनर्स है, उनको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। What are the principles that they should follow? प्रिंसिपल मुझे लगता है कि देखिए, पहले That तो you also follow. मैं जो फॉलो करता हूँ, पहले तो कोई भी अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि कितना लॉस आपको लेना चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, सो एक ट्रेड में आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, 10,000, 20,000, 25,000। सो एक बार वो आपका ना प्री माइंड पे होना चाहिए एंट्री करने से पहले। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में हायरिंग से पहले फायरिंग सही कर लो आप, तो वैसे ही कोई स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले ना आप एग्जिट के बारे में सोच लो कि पहला प्रिंसिपल है कितना लॉस मैं ले सकता हूँ। अगर मेरा औकात है 10,000 लॉस, मैं उतना ले लूंगा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं। अगर मेरा कैपेसिटी है 50,000 तो मैं उतना लूंगा, ज्यादा नहीं। अगर मेरा कैपेसिटी है 1 लाख तो उतना ही मुझे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोजीशन साइजिंग सही करना। सेकंड प्रिंसिपल मुझे लगता है शांत रहना है, ज्यादा मार्केट में हड़बड़ी करना। और ये जो जैसे कि मैंने बताया बुल रन पे क्या होता है ना, गाधा घोड़ा सब भागता है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कंपनी अच्छा है कि नहीं है, फंडामेंटल ठीक है नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है लेकिन वो चलेगा नहीं बुल रन पे, वो धीरे 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 चलता है। बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो बहुत जोर से चलता है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा अरे यार वो एनालिस्ट क्या है, वो मेरा वाला स्टॉक भाग गया, उनका स्टॉक, लेकिन जैसे ही बुल रन का ना बबल है ना, बबल खत्म हो जाएगा ना, तो पूरा आपका जो पैसा है डूबने वाला है। तो एटलीस्ट आपको वो सही से आना चाहिए कि मैं अच्छा कंपनी में निवेश करूं, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो कंपनी ठीक से लॉन्ग रन में परफॉर्म करेगा।